हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने आया हूँ अपना प्रॉफिट, जिसमें कि जो हमारा 3% का डेली एसआईपी का जो हमारा स्ट्रेटजी है, हम उस पे आज बात करेंगे। तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि डेली जो है हम तीन जो स्टॉक है, स्टॉक इन द सेंस कि तीन ईटीएफ को हमने चूज़ कर रखा है और हम उसमें रोज़ एक एक उसका ख़रीदते हैं क्वांटिटी। निफ्टी आईटी क्योंकि काफ़ी छोटा है तो हम उसकी 10 क्वांटिटी को अभी बाय कर रहे हैं, बाद में इसे 20 कर देंगे। मैं इसे काफ़ी समय से टेस्ट कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये तो अच्छा रिस्पांस दे रहा है। तो लेट्स सी कि हम आखिर क्या है ये, क्या हम इसको करते हैं, कैसे करते हैं डेली। तो अगर मैं आपको दिखाऊं आज का अपना एक बार हम ऑर्डर देखते हैं, तो आप इसको देखोगे कि तीन जो है यहाँ पे तीन ऑर्डर यहाँ पे ऐड हुआ है। एक है निफ्टी आईटी है, जिसकी हमने 10 क्वांटिटी ली है, जिसमें कि एक बार में हमारी इन्वेस्टमेंट लगभग 10 इंटू ये कर दीजिए तो 300 के आसपास हो जाएगा, यानी 350 के लगभग। इतनी रुपीज़ आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग 300-350 के आसपास ये है। और एक है हमारा निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीज, जिसकी हमने एक क्वांटिटी बाय की है। ये भी ईटीएफ है और इसकी एक क्वांटिटी हम लगभग डेली बाय करते हैं। और इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ना कोई बाय ऑर्डर लगाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करते हैं। और एक है हमारा निफ्टी बीस, जो आप सभी जानते हैं सबसे पॉपुलर है, और इसकी भी एक क्वांटिटी हम लोग डेली बाई करते हैं, जो भी रेट चल रहा हो, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो एट दैट मोमेंट। तो हम लोग करते क्या है, इसकी एसआईपी करते हैं। जब आप यहाँ पे धन के अकाउंट में जाओगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन लिंक से बना लीजिए। उसमें अगर कुछ ब्रोकरेज वगैरह लगेगा तो उसमें मेरा कुछ कमीशन होगा, इसीलिए लोग करवाते हैं बेसिकली, इतना कोई मुझे वो नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक एसआईपी का ऑप्शन है। ऑर्डर के अंदर टुडे फ्लैश ब्रैकेट यहाँ पे आएंगे तो बास्केट यहाँ पे आएंगे तो एसआईपी का ऑर्डर है। तो अगर मैं एसआईपी पे क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ वीकली लगा हुआ है और कुछ आप देखोगे डेली का है। वीकली में मैं गोल्ड ख़रीदता हूँ, क्योंकि गोल्ड थोड़ा स्लो मूव करता है, तो उसे मैं वीकली में ख़रीदता हूँ। और उसकी 20 क्वांटिटी मतलब 1000 के लगभग मैं, यानी एक महीने में 4000 का गोल्ड मैं ख़रीद लेता हूँ। और जब गोल्ड की प्राइस डाउन जाती है तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा करके लगभग 100 कर देता हूँ, या 50 कर देता हूँ, या 80 कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन चल रहा है। बाकी मेन हमारा अभी फोकस ये है कि हम ये तीन जो है, तीन ईटीएफ्स की एवरी डे यानी डेली की एसआईपी करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आईटी का थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने बैक टेस्ट कर रखा है इसको, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन इन तीनों की मैंने एक एक क्वांटिटी जो है डेली परचेज़ किया है। इन दोनों की एक एक क्वांटिटी और इसकी 10 क्वांटिटी। तो मैं आपको अब रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। अगर मैं जाऊँ अपने पोर्टफोलियो में, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है अभी पोर्टफोलियो में लगभग 3% का जो है, 3.2% का ये टारगेट दे चुका है। और 3.69% के लगभग टारगेट जो है निफ्टी बीज और निफ्टी बैंक बीज जो है, मतलब 3+ हैं, मतलब 3+ का टारगेट ये दोनों दे चुके हैं, 3+% का, विच इज़ गुड। हमारा टारगेट भी 3% ही है, क्योंकि हम छोटे छोटे मार्केट मूव को कैप्चर करना चाहते हैं। हमारा लॉजिक इसके पीछे बस इतना है कि मार्केट जब भी चल रही है ऐसे,
मार्केट मान लो अभी यहाँ पे खुली है, तो यहाँ से जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गई, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे गई, थोड़ी और नीचे गई, थोड़ी और नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। तो हम यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए, यहाँ भी बाई किए, यहाँ भी बाई किए, यहाँ भी बाई किए, डेली बाई किए, मतलब हम रोज़ बाय कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप अगर इस पूरे का अगर आप एवरेज निकालो तो यहाँ पे कहीं आता है। तो इस एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जब ये जाएगा, एक्सक्यूज में, ये है, तो यहाँ से यहाँ जब ये जाता है तो आप देखोगे कि मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक में 3% का प्रॉफिट ईजिली हो जाता है। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिख भी रहा है इन दोनों में, और ये भी लगभग 3% को अप्रोच करने वाला है। तो एक बार हम इसका ग्राफ देखते हैं कि कैसा है, क्या है उसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके ग्राफ में जाऊं, पुल चार्ट में, तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो आप देखोगे कि जो मार्केट है वो कभी भी ऐसे सीधे डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट ऐसे आपने यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, तो आपका एवरेज यहाँ आ गया, और अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे तो आपको 3% का ईजिली ये प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी रेंज में देख लो, आप यहाँ से यहाँ का देख लो, अगर आपने यहाँ ख़रीदा और यहाँ से यहाँ तक ख़रीदा तो आपका एवरेज यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट ईजिली मिल जाएगा 3% का। बहुत ज़्यादा अगर मान लो हम मार्केट गिरते हुए पे ख़रीदते हैं, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ भी ख़रीदा, यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने पूरी बाइंग करी। ठीक है, तो जब आप यहाँ के यहाँ का एवरेज निकालोगे पूरे का एक एक लॉट का, तो यहाँ कहीं आएगा। और अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि भाई इस दोनों के एवरेज के बीच का जब आप ये प्रॉफिट खाओगे, और ज़्यादा मूव नहीं रखना है, ऐसा नहीं हो कि मार्केट गिरते जा रहा है हम ख़रीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होने दीजिए। और ये ईटीएफ्स हैं तो ईटीएफ जनरली ऊपर ही जाते हैं, तो ये 3% का प्रॉफिट जो है हमें वो ईज़िली यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। मैंने 2-3 बार इस परसेंटेज को बुक किया है, और मैंने पहले भी आपको दिखाया है बुक करके इसका प्रॉफिट लॉस। तो एक बार हम दूसरा चार्ट भी खोलते हैं, निफ्टी 20 का खोलते हैं, देखते हैं उसका क्या स्टेटस है। ये निफ्टी 20 का चार्ट है, लगभग सिमिलर है, ये ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मान लो आप यहाँ ख़रीद रहे हो, यहाँ पे ख़रीद रहे हो, रोज़ ख़रीद रहे हो, हर कैंडल पे ख़रीद रहे हो, ऐसे ऐसे ख़रीदे ही जा रहे हो। मान लो गिरता हुआ मार्केट है, हम मानते हैं कि चलो गिरते हुए मार्केट में पैनिक होगा, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ख़रीदा, यहाँ से यहाँ तक पूरा ख़रीदा, एवरेज हमारा कहाँ आएगा? इस बीच में कहीं आएगा, है ना, इस पूरे लाइन के बीच में आएगा। अब आप जब यहाँ देखोगे कि इस यहाँ से जब मार्केट यहाँ पर आई, तो आप देखोगे कि इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ से 3% बुक करने में कितना लगेगा? एक कैंडल भी आपको 3% दे सकती है। मतलब आपने पूरी बाइंग करी, एक दिन वो ज़रा सा स्पाइक दिया और आपको 3% का प्रॉफिट ये बुक हो गया। फिर आपने यहाँ 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 फिर से इन्वेस्टमेंट करी, फिर यहाँ आया, फिर एक कैंडल बनी। तो ऐसा महीने में, मतलब आप अगर देखोगे तो महीने में, हर 1-2 महीने में आपको प्रॉफिट 1000, 2000, 3000, 5000 डिपेंडिंग टू आपकी कैपेसिटी वो होता रहेगा। तो यही लॉजिक है इसके बिहाइंड। अगर मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम इसका छोटा करता हूँ, तो आप देखोगे कि मार्केट जिस हिसाब से चलती है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, और हमें इसमें ऑर्डर पंच भी नहीं करना पड़ता है, सब ऑटोमेटिकली होता रहता है। हमें कुछ भी नहीं करना, बस एक आध दिन खोल के देखना होता है। मान लो अगर बढ़ता हुआ मार्केट है, मान लो मार्केट ऐसे चढ़ रहा है,
आपने यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, यहाँ ख़रीदा, ख़रीद रहे हैं, रोज़ ख़रीदारी हो रही है, रोज़ ख़रीदारी हो रही है। और आपका एवरेज जो है कहीं यहाँ पे अटका हुआ है, ठीक है। अब मार्केट इस समय यहाँ पे खड़ी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट कैप्चर करोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा 3% का प्रॉफिट जो है आप कैप्चर कर लोगे। क्या दिक्कत है? और आपको ना ऑर्डर पंच करना है ना कुछ करना है। मार्केट अगर गिर भी रहा है, कितना, 1 महीने अगर लगातार मार्केट गिरता है, और मार्केट लगातार 1 महीने गिरने का मतलब है इट्स अ बिग डील। तो आप यहाँ 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 खरीदते जाओ। ये पूरा आपने यहाँ से यहाँ तक ख़रीदा, ऐसे ख़रीदते गए, और ये आपका एवरेज हो गया, या इससे थोड़ा ऊपर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले 1-2 महीने में आपका मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, आपने इस प्रॉफिट को जो है यहाँ से कैप्चर कर लिया। क्या इशू है? कुछ भी नहीं है। 3% आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, इतना टाइम लगता भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमें ख़रीदना रोज़ होता है। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हमने ऐसे 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 रोज़ ख़रीदा, और हमारा एवरेज मान लो इस जगह पे आ गया, और यहाँ से हमने 3% आराम से कैप्चर कर लिया। तो ये लॉजिक है इसके पीछे, और इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास 3.23% का हमें प्रॉफिट मिल गया है। मैं कुछ भी नहीं करता, बस यहाँ आके मैं एसआईपी लगाता हूँ, और एसआईपी में ये बाइंग पोजीशंस होती है, और रोज़ वो बाय हो रहा होता है। देखिए, ये ईटीएफ शॉप से अलग है। ईटीएफ शॉप में हमें खोल के एफर्ट देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा अभी लेस में मिल रहा है, कौन सा क्या मिल रहा है, उसके बाद हम उस पर जो है एक्शन लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सारा कुछ ऑटोमेटिक कर रहे हैं, बस हमें ये देखना होता है कि हमारा अभी करंट प्रॉफिट क्या चल रहा है। आप देखोगे तो कई हफ्तों तक ये जो है नेगेटिव में दिखाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप ले रहे हो और ये तो लेते ही प्रॉफिट में दिखा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बेशक प्रॉफिट में दिखाएगा, लेकिन कई हफ्ते तक ये -2 दिखाएगा, -5 भी दिखा सकता है, -8 भी दिखा सकता है, लेकिन फिर -2, 5, -8, -1, 0 पे आकर के फिर 1 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, फिर 3 दिखाएगा। तो यहाँ से जब ये जर्नी रिटर्न करता है तो यहाँ पे हमारी बुकिंग कर देनी है, और इससे बाहर निकल जाना है उसी वक्त, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और 3.5 भी अगर देता है, 3.6 दे देता है, तो जैसे 3 पे आया, 1 मिनट, जैसे ये 3 पे आ गया, 3 पे ये कल ही आ चुका था, लेकिन मैं रुका रहा। मैंने कहा चलो एक दिन और देखते हैं। जैसे ये 3 पे आए और यहाँ पे सस्टेन करे, 1-2 दिन आप वेट कीजिए। 1-2 दिन में अगर 4% हो जाता है तो 4 पे निकाल देंगे, लेकिन इसमें 3 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है। 3 मैंने एक नॉर्मल नंबर ले लिया कि अगर आपको आज 3 दिख गया, और कल भी 3 दिख रहा है, और उसके बाद परसों भी 3 दिख रहा है, तो आप परसों इसको क्रॉस कर दोगे, यानी इससे एग्ज़िट ले लोगे। आज आपको 3 दिख रहा है, अगले दिन 4 दिख रहा है, अगले दिन 4.5 दिख रहा है, एग्ज़िट कर देंगे। अब आपको 3 दिखा, फिर 2 हो गया, या 2.5 हो गया, 2.6 हो गया, तो एग्ज़िट नहीं करेंगे। 3 को सस्टेन करने का वेट करेंगे, और जब 3 पूरी तरीके से सस्टेन हो जाएगा, 3.5 हो, 3.2 हो, 3.1 हो, 3.8 हो, 3.7 हो, कुछ भी हो, उस पे आपको एग्ज़िट कर जाना है। बस यही लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा हमने कोई गेम नहीं खेला है। और आप देख रहे हो, इसमें से कुछ माइनस करने के बाद भी अगर मैं इसको ऐड करूं सबको, तो आप देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है अभी मुझे। लेट्स ऐड, 1 मिनट, मैं इसको ऐड करता हूँ। 253, सॉरी, 530 प्लस 459, तो देखिए करीब 900 रुपये, यानी 1000 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट हो रहा है। 98,989 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर नीचे 44 रुपीज़ भी हम जोड़ दें, प्लस 44 भी हम ऐड कर दें, तो लगभग 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से आप चाहें तो 45 रुपये अपना डीपी चार्जेस माइनस कर सकते हैं। 1033 हो रहा है, तो 40-45 रुपये आपका डीपी चार्जेस लगेगा, और ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें कुछ लगते नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईटीएफ्स हैं। ईटीएफ्स में ज़्यादा हमारे एसटीटी वगैरह भी नहीं लगते। तो बस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आप इस पे ऑर्डर पे जा कर के एसआईपी लगा दो, डेली इन्वेस्टमेंट होती रहेगी।
जब भी ये आपका 3% 4% पे आ जाए, इसको निकाल दो। चाहे वहाँ पे 40 रुपये बने, चाहे 400 बने, चाहे 4000 बने, डजेंट मैटर। हो सकता है आप अगर अगर आपने 3 महीने इन्वेस्टमेंट करी तो हो सकता है 4000 भी बन जाए। और अगर आपके पास अधिक पैसे हैं, आपकी फ़ंड कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो जहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डालता हूँ वहाँ पे आप 2 क्वांटिटी डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो। बेसिकली साइजिंग मैटर नहीं करती है, बस इतना ना हो कि आपका फ़ंड एग्जॉस्ट हो जाए। अगर आपने 1 लाख रखा है तो आप एक क्वांटिटी में करो। अगर आपने 2 लाख रखा है तो आप 2 क्वांटिटी में रखो करो। अगर आपने 3 लाख रखा है तो आप 3 से ऊपर क्वांटिटी में करो। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सादा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसमें एसआईपी लगा देना है, ना आपको देखना है, ना ऑर्डर पंच करना है, ना कुछ करना है। सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली जाएंगे, सारी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली होगी, जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। बस आपको कभी कभी इसको खोल के ध्यान रखना है कि ये 3% पे आया या नहीं आया। अगर आ गया है तो बस इससे एग्ज़िट करना है। अगर एग्ज़िट करना नहीं आता तो वो भी मैं सिखा देता हूँ। ये देखिए, इससे एग्ज़िट करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेल क्लिक करना है। आप देखो क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। अगर 36 है तो 36 आ गई। अगर आपको लिमिट में जाना है तो आप लिमिट से निकल जाओ इससे। बस इंस्टेंट सेल दबाना है। और अगर मार्केट ओपन है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मार्केट ऑफलाइन होगा तो आप मार्केट ऑर्डर लगा दो, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दो। तो ये भी आपके पास फैसिलिटी है कि आपको जब टाइम मिले आप उसी समय, मैं चाहूँ तो अभी भी लगा सकता हूँ, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इसको सस्टेन करने का वेट करूँगा। 2 दिन हो गए हैं। कल जब ये मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूँगा। ठीक है, बस इतना सा ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको समझ आए तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। अगर आपके कुछ फीडबैक हैं, इसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो आप मुझे बताइए और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और मैंने ये 2-3 बार टेस्ट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रैंडमली आके बता रहा हूँ। मैंने इसको 2-3 बार टेस्ट किया हुआ है और ये अच्छे खासा वर्क करता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जा कर के ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे मैं और भी इंफॉर्मेशंस देता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप कि आपका जो थैला है वो हरा रहे आपका जो भी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है वो ग्रीन दिखे, रेड ना दिखे। रेड ग्रीन इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, बट hope for the best, right? Okay, take care, bye bye.